और हिटलर की भूमिका तब ऐसी थी कि ब्रिटेन से दुश्मनी नहीं लेनी है। अभी ये एक एस्पेक्ट आ जाता है उसमें। हिटलर ने आखिर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ ही युद्ध लड़ा, लेकिन हिटलर को कभी भी ब्रिटिश राज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। हिटलर एक्चुअली वांटेड टू बी एन एलाई ऑफ ब्रिटेन, ओके, एंड ही सॉ ब्रिटेन एज हिज नेचुरल एलाई। इसका कारण मैं बताता हूं आपको कि हिटलर को लगता था कि ब्रिटिश लोग आर्यन है, वो वाइट है, दे बिलोंग टू द नॉर्डिक रेस, दे बिलोंग टू द सुपीरियर रेस, just as the Germans belong to the Nordic race and the superior race. Sir, तो just to put into context, if you just explain our viewers what is Nordic race, जो because it goes back to 10th century, 11th century, if you can please. बिल्कुल, हाँ। तो मैं ये भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्यन ये नाज़ी फिलॉसफी आई कहाँ से। तो जो नाज़ी फिलोसोफर्स थे, एक ह्यूस्टन चेम्बरलेन नाम का ब्रिटिश आदमी था जो जर्मनी के बहुत बड़ा चाहता था और एडमायरर था, और उसने जर्मन सिटीजनशिप ली थी। तो ह्यूस्टन चेम्बरलेन, एक आर्थर गोबिनो और दूसरे जो नाज़ी फिलोसोफर्स थे, उसमें दूसरे भी लोग हैं, हिटलर के कॉन्टेम्पररीज भी है। उन्होंने ऐसी थियोरी बना के रखी थी कि करीबन 1500 साल पहले जर्मन भूमि से वाइट लोग, ब्लॉन्ड कलर और नीली आंखें एंड हैंडसम ऑन देयर हॉर्सेस, वो अपने घोड़े पर बैठकर दे वेंट टू द ईस्ट, और वो भारत में चले गए, और वहां पे उन्होंने वर्ण व्यवस्था उन्होंने स्थापन की। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वर्ण, ये कास्ट तो है ही, लेकिन वर्ण का लिटरल मीनिंग कलर भी है, करेक्ट, बिकॉज वर्ण है, इट इज कलर ऑल्सो। हाँ, तो ये कलर भी आता है इसमें। तो उनकी थियोरी थी, ये गलत थियोरी थी, लेकिन थियोरी ऐसी थी कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था शुरू की, और उन्होंने जो भारत के जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, लोग हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, उनसे एक दूरी रखी हमेशा, बिकॉज ये सुपीरियर लोग थे और ये तो सब इन्फीरियर लोग हैं, ईस्ट लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू द नाज़ीज फिर वो रेशियल मिक्सिंग हो गया, कहीं पे वो रेशियल मिक्सिंग हो गया। Okay. और ये जो नॉर्डिक लोग थे, ये वाइट लोग थे, उन्होंने ये वेद और उपनिषद सब लिखे, और उन्होंने ये सब स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। वो आर्य लोग थे। ये माइन काम्फ में लिखा गया है? नहीं, ये नाज़ी फिलॉसफी में लिखा गया है। रोजेनबर्ग ने लिखा है, गोबिनोव ने लिखा है, ह्यूस्टन चेम्बरलेन ने लिखा है। सब जो नाज़ी थियोरीज है जो हिटलर ने आत्मसात की थी, एंड दैट फॉर्म द कोर ऑफ हिटलर्स बिलीव्स, और वहां का सबसे बड़ा प्रोपागेंडा टूल भी। करेक्ट। सो हिटलर, दीज आर हिटलर्स बिलीव्स, दिस इज वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, सी। तो फिर रेशियल मिक्सिंग हो गया, और जो नाज़ी लोग थे, जो आर्य लोग थे, इसलिए उनको आर्य नाम दिया, क्योंकि संस्कृत शब्द है आर्य। करेक्ट। हाँ, तो आर्य मतलब नोबल। तो ये जर्मन लोग नोबल है, वो आर्य थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे स्टार्टेड मिक्सिंग विद द लोकल पॉपुलेशन, और अपने आर्य होने के बारे में वो पूरी तरह से भूल गए, और फिर उनके सब गुण खत्म हो गए। और आज जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो आर्य नहीं है, वो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो इन्फीरियर अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ द नाज़ीज एंड हिटलर, वो इन्फीरियर लोग हैं, वो आर्यन नहीं है। तो हम हमेशा ये गलती करते हैं कि हम आर्यन शब्द सुनते हैं, और हिटलर को लगता था आर्यन ही ठीक है, और हमको लगता है आर्यन तो शब्द हमारे हैं, आर्य तो लोग हमारे हैं। तो हिटलर को भारत के बारे में बहुत प्यार था। नहीं, वो भारतीय लोगों के प्यार में नहीं थे, वो जर्मन लोग जो वहां से यहाँ आए थे, उनके बारे में उनको रिस्पेक्ट था, उनके हिसाब से। हाँ, और उनको बहुत गलत लग रहा था कि दे स्टार्टेड मिक्सिंग विद द लोकल पीपल हियर, ये तो बहुत बुरे लोग हैं, इनके साथ कैसे मिक्स होते हैं, ये तो ब्राउन कलर के लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो कुछ समझता नहीं है ये सो। और हिटलर ने बाद में बोला भी है, जो उनके टेबल टॉक्स में है, वो बड़ा वॉल्यूम है एक टेबल टॉक्स में ऑफ कॉन्वर्सेशंस ही हैड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, कि ये भारतीय लोग तो बहुत सुपरस्टिशियस है, बहुत गंदे लोग हैं, और गंगा में जाके स्नान करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और उन्होंने बोला है कि भारतीय लोगों के बारे में ब्रिटिश लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। वो गलती क्या की? एक हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हिटलर के मन में भारत एक
उत्तम उदाहरण था, लेकिन वो किसका उदाहरण था कि इंफीरियर लोगों के ऊपर किस तरह से राज किया जाए, उसका ये उदाहरण था, मॉडल था। तो वो हमेशा देखते थे, देखिए ये ब्रिटिश राज है ना, दिस इज द राइट मॉडल फॉर जर्मनी। तो उन्होंने रशिया के लिए एक नाम रखा था। वो नाम क्या था? रशिया शुड बी जर्मनीज इंडिया। दैट वाज हिज मॉडल टू रूल ओवर रशिया। मॉडल। सो ब्रिटिश इंडिया वाज हिज मॉडल। तो वो हमेशा बोलता था, देखिए ब्रिटिश लोग, कुछ कई लाख लोग हैं, 2-3 लाख 4 लाख लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, लेकिन इतने करोड़ की आबादी है और उसकी इतनी आबादी के ऊपर वो राज कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमको रशिया को इन्वेड कर उन पे राज करना है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने भारत में जाकर बहुत बड़ी गलतियां की है। वो गलतियां क्या है अकॉर्डिंग टू हिटलर? वो गलती एक तो ये है कि ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों को शिक्षण देना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी गलती की। हमें रशियन लोगों के बारे में ऐसा नहीं करना है। ये इंडियन लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? वो तो इन्फीरियर लोग हैं। हमको उसी तरह से वो रिसोर्सेस लूटने हैं रशिया की, जिस तरह भारत के रिसोर्सेस ब्रिटेन लूट रहा है। देखो कितनी अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, वैसे ही करना है। लेकिन जो ब्रिटिश ने गलतियां की है वो नहीं करना है। उनको शिक्षण नहीं देना है, उस देश को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज करके उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की है। देखो अभी भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू कर दिए, शिक्षण की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो वो नहीं करना है। हम उसी तरह से गवर्नर्स के लिए बंगले बांधेंगे, जैसे ब्रिटिश लोगों ने भारत में बड़े बड़े गवर्नर्स पैलेसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो द सेम मॉडल वी विल अडॉप्ट, बट विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर द पॉपुलेशन। और इंडियन लोग तो ये डिजर्व ही नहीं करते अकॉर्डिंग टू हिटलर। तो ये सब ब्रिटेन ने किया क्यों? ये बहुत ही बड़ी गलती की है। तो देखिए उसकी सोच देखिए, और ये उन्होंने कही हुई बातें हैं, लिखी हुई बातें हैं, ये रिकॉर्ड हुई बातें हैं। सब चीज़ें मैन काम्फ में नहीं है, कुछ चीज़ें उनके स्पीचेस में आई है, कुछ आर्काइव्स में होंगे, कुछ नाजी पार्टी डॉक्यूमेंट्स में है, कुछ उनके जो कॉन्वर्सेशंस है, जो ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस लिखे जाते थे उसमें है। तो सब मिलाकर ये सब चीज़ें भारत के बारे में उनकी है। ये तो मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत और बहुत सारी है जो सर मेरा लेकिन सवाल इनसे सिर्फ एक ही बनता है कि ये जितनी भी फिलॉसफीज है या धारणाएं आप कह लीजिए, मन घड़ंत कहानियां, इसका तत्व क्या है, बेस क्या है? कहाँ से इनको लगता था कि ये दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर ऑल दिस इज हैपनिंग? और कोई रेशियली इम्प्योर है, कोई प्योर है? और अगर हिटलर सही में रशिया पर रूल करना चाहता था तो बिफोर द वॉर व्हाई वर स्टालिन एंड हिटलर वॉकिंग हैंड इन हैंड? करेक्ट। एंड ब्रिटेन वांटेड टू प्लीज हिटलर, लाइक दे वांटेड टू अपीज हिटलर। तो सर ये अचानक से पॉलिटिक्स कैसे बदल गया कि जो दोस्त था उसको दुश्मन बना के उस पर अटैक किया ऑन अ डिफरेंट फ्रंट, इंग्लैंड एंड फ्रांस, और जो रशिया था उसके साथ में यू वर वॉकिंग, द टू डिक्टेटर्स वर वॉकिंग हैंड इन हैंड, स्टालिन एंड हिटलर, वो दोनों कैसे एक दूसरे के खिलाफ फ्रंट पे खड़े हो गए? हाँ, उनकी थिंकिंग ये थी कि हम लोग ईस्ट में जाएंगे, जर्मनी ईस्ट में जाएंगे और इन्वेड करेंगे, और पोलैंड को इन्वेड करेंगे, रशिया को इन्वेड करेंगे, दूसरे जो ईस्टर्न यूरोप में देश है उनको इन्वेड करेंगे और उस पर राज करेंगे। और ब्रिटिश तो वाइट है, हमारे जैसे ही आर्यन लोग हैं, तो उनके एम्पायर को हम टच नहीं करेंगे। और ब्रिटेन विल रूल ओवर द सीज एंड वी विल रूल ओवर लैंड, ये उनकी धारणा थी। ऑलराइट। हाँ, तो ब्रिटेन का एम्पायर, वी विल गारंटी देयर पोजेशंस, ये उनके एग्जैक्ट शब्द हैं। लेट देम रूल ओवर इंडिया एंड दैट इज द मॉडल फॉर अस। हमको सीखना है वहां से, हमको उसका विरोध नहीं करना है। टू एनस्लेव सोवियत यूनियन। एंड इन अलायंस विद इंग्लैंड वी विल रूल ओवर ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया। The British will rule over India, the jewel in the crown, as the British Empire used to call Correct. it, and other colonies of Britain. और हम दोनों मिलकर दुनिया को आपस में बांट लेंगे, उनका कुछ भाग और हमारा कुछ भाग। और तीसरा एक अलायंस हम अमेरिका के साथ करेंगे, क्योंकि वो भी वाइट है, वहाँ पे वाइट लोग जाके वो राज कर रहे हैं। तो अमेरिका को भी अपना एलाय बनाएंगे और 3 लोग मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ये जो कॉलोनाइज लोग हैं, भारत के लोग हैं या दूसरे कॉलोनाइज लोग हो, अफ्रीका में हो, दूसरे देश में हो, उनको कोई अधिकार नहीं है अपना खुद की स्वतंत्रता रखने का। हम राज करेंगे क्योंकि हम वाइट लोग हैं, हम आर्यन हैं, और हमको जन्मसिद्ध अधिकार है उन पर राज करने का, उनको लूटने का, उनका शोषण करने का, उन पर अत्याचार करने का और उनका खून भी करने का।